एक समय की बात है, एक सन्यासी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर रोज परमात्मा का ध्यान लगाता था। उसकी कुटिया के सामने एक वेश्या का भी घर था। सन्यासी रोज वेश्या के कर्मों को देखकर दिन भर मन ही मन यह विचार करता कि देखो ये कितना नीच कर्म कर रही है और ईश्वर द्वारा मिली इस देह को पाप कर्म में लिप्त कर अपना नरक बना रही है। वही दूसरी ओर वो वेश्या सन्यासी को रोज भगवान का ध्यान लगाते देख यह चिंतन करती थी कि देखो साधु महात्मा कितने पुण्यशाली हैं, जो हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। पूरे जीवन काल तक दोनों का चिंतन एक दूसरे के प्रति ऐसा ही बना रहा। मरणोपरांत जब दोनों ऊपर जाते हैं तब भगवान अपने दूतों से वेश्या को स्वर्ग भेजने का और साधु को नरक में डालने का फैसला सुनाते हैं। भगवान का फैसला सुनकर साधु भगवान से कहता है कि प्रभु, इस वेश्या ने जीवन भर अपनी देह को पाप कर्मों में लगाए रखा और मैंने जीवन भर इस देह को आपके ध्यान में लगा के रखा, फिर इसे स्वर्ग और मुझे नरक क्यों? भगवान ने कहा, साधु महात्मा, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। आपने जीवन भर अपनी देह को जप और ध्यान में लगाए रखा, परंतु तन से भले ही आप मेरा नाम जप रहे थे, पर आपका मन और मानसिक ध्यान तो हमेशा वेश्या के पाप कर्मों के चिंतन में लगा रहता था। वहीं दूसरी ओर ये वेश्या रोज आपको देखकर एक ही चिंतन करती थी कि साधु महात्मा कितने पुण्यशाली है, जो हमेशा भगवान का ध्यान लगाते हैं, और आप ही को देखकर ये निरंतर मेरा ध्यान करती थी। महात्मा जी, कर्म भले ही अच्छे हों, पर अगर आपका ध्यान संसार की बुराइयों में है, आपके मन के भाव बुरे हैं, तब तक मुक्ति संभव नहीं। महात्मा जी, मंदिर में आकर लोग मुझे कितने ही हाथ जोड़ लें, दंडवत कर लें, प्रसाद चढ़ा ले या और भी मुझे रिझाने के कोई कर्म कर ले, कम पर मैं कुछ नहीं देखता। मैं तो इतना कुछ करने के बाद भी उनके कर्म के पीछे छुपे मन के भावों को ही देखता हूँ और उन्हीं भावों के अनुसार उसके कर्म करते ही फल देता हूँ। महात्मा जी, लोग भले ही रोज मंदिर जाते, परंतु यह जरूरी नहीं कि वह सुखी हो पाएंगे, क्योंकि इस कलयुग में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु मन में बुरे भाव रखकर मुझे रिझाने का प्रयास करते हैं, हाथ मुझे जोड़ते हैं और मन से किसी और को कोसते हैं। पर मैं तो कर्म के सिद्धांतों की मर्यादा से बंधा हूँ, इसलिए जैसे ही किसी ने हाथ पैर जोड़ने का कर्म किया, बस फिर मैं उनके मन के भावों के अनुरूप उसे फल देने को मजबूर। मित्रों, इस कहानी से तात्पर्य है कि भगवान हमें कर्मों का नहीं बल्कि भावों का फल देते हैं। कर्म तो मात्र फल तक पहुँचाने का एक साधन है। जैसे सीता हरण और रुक्मणी हरण, दोनों कर्म एक जैसे थे, परंतु भाव अलग अलग होने के कारण दोनों के फल भी भिन्न भिन्न थे। जैसे कोई व्यक्ति किसी पर लाठी चार्ज करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, पर इसकी जगह अगर पुलिस वाले लाठी चार्ज करें तो उन्हें कोई जेल में नहीं डालता बल्कि प्रमोशन दिया जाता है। आखिर दोनों के कर्म एक से होते हुए भी फल भिन्न भिन्न क्यों? तो इसीलिए कि उसे व्यक्ति का भाव हिंसा फैलाने का था और पुलिस का भाव हिंसा मिटाने का था। तो मित्रों, देखा, दो लोगों ने एक ही तरह के कर्म किए, फिर भी उनके फल भिन्न भिन्न मिले। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमें कर्मों का फल मिलता है? कर्म तो मात्र एक साधन है, फल तक पहुंचने का बाकी फल का निर्धारण तो आपके भाव के साथ ही हो जाता है। मित्रों, इस कर्म के सिद्धांत को अगर आप समझ गए हैं तो आज से ही अपने हर कर्म को अच्छे भावों से जोड़ दीजिए। ऐसा करने से निश्चित ही आपको कम समय में और न्यून परिश्रम में ही अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने लगेगी। दोस्तों, कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।